जय श्री कृष्ण। आनंदालय जी की लीलाओं की अगली कड़ी हम देखते हैं, सोमनाथ लीला। एक दिन स्वामी आनंदालय जी आश्रम में शिष्यों के साथ श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे, लेकिन फिर बीच में ही अधूरी छोड़कर उठ गए, अपनी कुटिया में आकर घूमने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण चिंतन में मस्त होकर बैठ गए। ध्यान में श्री कृष्ण कहने लगे, तू एक बार सोमनाथ क्यों नहीं हो आता? बोले, क्यों? मैं अच्छा भला बैठा हूं, लेकिन फिर भी जा आ। बस इतना ही कहकर वे अदृश्य हो गए। स्वामी जी सोचने लगे, फिर कहीं किसी भक्त से मिलने तो नहीं भेज रहे। जो भी हो, जाना तो था ही, और इस बार खुद को जाना था। अगले दिन वे शिष्यों को बताकर सोमनाथ के लिए निकल गए। चलते चलते कई दिन हो गए। एक दिन जब संध्या समय एक नगर में भिक्षा मांगने के लिए आए, तो देखा पास ही एक रथ आकर रुका। अच्छे वस्त्र पहने हुए एक युवक नीचे उतरा। बोला, आप मेरे साथ आइए। बोले, आपका परिचय? आप आइए तो परिचय भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे आपके साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आपको अपने साथ लेकर जाने की आवश्यकता है, परंतु मैं नहीं जाना चाहता। आप कौन हैं? कहाँ ले जाना चाहते हैं? क्यों ले जाना चाहते हैं? बताइए। युवक हंसते हुए बोला, एक ईश्वर पर आश्रित सन्यासी के इतने प्रश्न? जो भी हो, बल प्रयोग के लिए मजबूर मत कीजिए मुझे। स्वामी जी ने देखा 3-4 सैनिक पास आने लगे। इससे पहले ही वह युवक स्वामी जी का हाथ पकड़कर उन्हें रथ की तरफ ले जाने लगा। स्वामी जी ने भी चलना ही उचित समझा। रथ से वे कुछ ही देर में एक आलीशान महल में आ गए। फिर एक एकांत कक्ष में आकर युवक ने सैनिकों से कहा, पहरे पर खड़े हो जाओ, कोई अंदर प्रवेश ना करे। जब तक मेरा आदेश ना हो, तब तक तुम में से भी कोई ना आए। सैनिक आदेश मानकर चले गए। उस युवक ने स्वामी जी को सिंहासन पर बैठाया। स्वामी जी बोले, यहाँ के राजा मालूम होते हो? राजकुमार हूँ, मेरा नाम राजेंद्र प्रताप सिंह है। कुछ भी हो, मुझे उससे क्या। अब आप मेरी बात सुनो। मैंने अपने पिता राजा कर्मेंद्र प्रताप सिंह को बंदी बना लिया है, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता हूँ। लेकिन राज्य में अभी मेरे बहुत विरोधी हैं, इससे विद्रोह। स्वामी जी बात काट के बोले, मुझे तुम्हारे इस झंझट से क्या मतलब, मुझे जाना है। आप नहीं जा सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, शांति से मेरी बात सुन लीजिए। एक सन्यासी हो, इसलिए मैं इतना आदर दे रहा हूँ। कोई एहसान नहीं कर रहे मुझ पर, कुछ भी मान लो, लेकिन इतना समझ लो, जो अपने पिता को कारागृह में डाल सकता है, वो आपके साथ क्या नहीं कर सकता। बोले, अपनी ये इच्छा भी पूरी कर लो। वही कर रहा हूँ, चुपचाप बात सुन लो। संक्षेप में कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था, अभी मेरे राजा बनने से राज्य में विद्रोह हो जाएगा, इसलिए 4-6 महीने के लिए राजा आपको बनना होगा। तब तक मेरी छवि साफ हो जाएगी और आप मुक्त हो जाएंगे। मैं मुक्त हूँ और मुक्त ही रहूंगा। कल प्रातःकाल आपका राज तिलक होगा। क्या पागलपन है? कुछ भी समझ लो। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकते। कर सकता हूँ। अभी मेरे पास 200 साधु कैद में हैं। आपकी नाव उन सब के जीवन की अंतिम सांस बन जाएगी। फिर आप तो सन्यासी हैं, दयालु हैं, और मैं ठहरा क्रूर। देखो, तुम माया के नशे में अंधे हो रहे हो। कितना बड़ा पाप करने जा रहे हो, नहीं जानते। मैं अपनी जिद का पक्का हूँ। आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। ईश्वर की शक्ति से अनभिज्ञ हो। वो हंसकर बोलता, ईश्वर? मैं नहीं मानता। देखो, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। बस मैं जो कह रहा हूँ वो कर लो। पिताजी राज्य अच्छी तरह नहीं चलाते, मेरी मानते नहीं, दुष्टों को आश्रय देते हैं, इसलिए बागडोर मैं अपने हाथ में लेना चाहता हूँ और आपको मदद करनी होगी। किसी और को क्यों नहीं बना देते राजा? और किसी पर मुझे विश्वास नहीं है।
4-6 महीने बाद मैं राज्य ना दूं तो? मूर्ख नहीं हूं मैं, मुझे मालूम है आप वीतराग अपरिग्रही सन्यासी हो। आप तो खुद इसे छोड़ने के लिए तड़पते रहोगे। लालच आ गया तो? नहीं आएगा, इतना तो मैंने पहले ही देखभाल कर आपको चुना है। कुछ दिन से आप इस नगर में रह रहे हो, आपकी छवि भी अच्छी बन गई है, फिर बैरागी भी हो। उस दिन जब भिक्षा मांगने गए थे आप, तो मैंने एक सेवक के हाथों मोहरों की थैली भिजवाई थी, पर आपने लेने से इनकार कर दिया। कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, रोटी दे सकते हो तो दे दो। बहुत कहने पर भी आपने नहीं दी। स्वामी जी बोले, तुम जानते हो मुझे राजकार्य नहीं आता, आपको क्या जरूरत कुछ करने की, सब मैं कर दूंगा, आप तो नाम के राजा होगे। ईश्वर का जरा भी डर नहीं है तुम्हें? ईश्वर हो तो डरूं, जो है ही नहीं उससे कैसा डर। पत्थर को पूजते हैं मूर्ख लोग। ईश्वर सत्य है, जगत सत्य है, ये दिख रहा है वो नहीं दिखता। यहाँ सब बात कर रहे हैं वो नहीं बोलता। यहाँ दुख कष्ट में भी सब साथ देते हैं, उसे कोई मतलब नहीं। क्या मूर्खता है कि जो है ही नहीं उसके लिए टनटनी बजाते फिरते हैं सब और डरते रहते हैं। स्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, शायद अभी कुछ कहने से कोई फायदा नहीं। वो बोला, मैं हंसता हूं ऐसे मूर्ख लोगों पर। माफ करना, आप भी उन्हीं में से एक हो। राम राम कहकर जिंदगी काटते हैं क्योंकि और कोई काम नहीं है करने को। कृष्ण कृष्ण करके यूं ही समय निकालते हैं। क्या है कृष्ण जिसने एक भी काम सही नहीं किया, चोरी की। वो बीच में ही बात काट कर बोले, तुम भगवान का अपमान कर रहे हो, जिनके प्रति मैं श्रद्धा रखता हूँ। बकवास है आपकी श्रद्धा, निराधार है आपका सम्मान करना। इसका निर्णय करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। आंखों पर पट्टी बांधकर आरती उतारते रहते हो राम कृष्ण करके। ये भी तो देखो वो थे कैसे। भगवान ने अब तक किसका भला कर दिया, उसे पूजने से होगा क्या। स्वामी जी से अब नहीं रहा गया। उसी भगवान की आन पर कह रहा हूं, 4-6 महीने में यहाँ रहूंगा, पर वृंदावन जब वापस जाऊंगा तो तुम्हें उसी भगवान का एक तुच्छ सेवक बनाकर लेकर जाऊंगा। वो बोला, भ्रम है तुम्हारा। स्वामी जी अब कुछ नहीं बोले। फिर बाद में उसने उनके रहने की व्यवस्था कर दी। अगले दिन राजा बना दिया। स्वामी जी भगवान से कहने लगे कि कहाँ फंसा दिया, जल्दी से सोमनाथ जाकर लौट जाता, लेकिन तुझे तो कौतुक करने की आदत है। फिर इस राजकुमार से भी क्या क्या कहलवा दिया। इसी तरह दिन निकलते गए। बीच बीच में स्वामी जी से राजकुमार की बात होती रही। आखिर अंतिम दिन आ गया। चलिए इस चर्चा को, इस कथा को, अभी इस लीला को बीच में ही विराम देते हैं और अगली कड़ी में इसे आगे देखेंगे। जय श्री कृष्ण।